देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। ट्रॉफी मिला है ना, हमारा हो गया था। नहीं आफ्टर दिस। अच्छा, दूसरे बड़े बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को 2 पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी अब वो इनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती, तो ये आनंद का विषय है कि इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को अवार्ड मिला। थैंक यू। For myself, I was confident this was special and this will get recognized. Behind is a very, very special story. जब लिख रहे होते हैं तब तो ये बहुत दूर की बात होती है, उससे पहले होता है कि पहले तो बने, और बनने का प्रोसेस एक ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री होती है। वो सारी केमिस्ट्री, सारे फार्मूले एक साथ ठीक बैठे, सबका अच्छे काम हो, फिर स्क्रीन पे जब आप देखते हैं, हाँ जब हमने इसको स्क्रीन पे देखा उसके बाद से भी फिर ये कि हाँ बहुत अच्छा शो बना है, ये नहीं पता था कि इसके लिए कोई अवार्ड मिलेगा या क्या होगा, बट या एक अच्छा शो बनाया, ये सोच के अपने आप में वो एक अवार्ड था। और बहुत ही सराहनीय ये कदम है लेखकों के द्वारा, लेखकों के लिए इस तरह का जब ये एक इनिशिएटिव है, और इसमें और कोई मानदंड फिर होगा नहीं, वो कि कहीं पे ग्लैमर है या कोई, ये सिर्फ लेखकों के लिए है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ अवार्ड है, और हमें इसलिए और ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल, मैं शैलेन की बात से सहमत हूँ कि इकलौता ऐसा अवार्ड है जिसमें आपको कैसा लग रहा है अवार्ड? वेल काफ़ी सरियल है। पहली बात तो विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों कैटेगरीज स्टोरी और स्क्रीन प्ले में हमें अवार्ड मिला है, क्योंकि जो नॉमिनेशंस थे जो हमारे साथ थे वो बहुत ही दिग्गज राइटर्स हैं और उनके साथ नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात थी, और अब अवार्ड जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में बहुत नए हैं राइटर्स, हम इतने भी पुराने नहीं जितने दिग्गजों के साथ हैं, बट वेरी प्राउड ऑफ द शो विच वी आर पार्ट ऑफ। आगले की दुनिया, ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। इनफैक्ट लेगेसी शो है ये, और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं JD मजीठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, जयेश पाटिल सर, इन तीनों के बिना ये संभव नहीं हो पाता। ये बहुत ही कमाल की टीम है और हम उसका छोटा सा हिस्सा होना ही बहुत गर्व की बात है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई वाइफ, माई राइटिंग पार्टनर, माई एवरीथिंग। Without her support, writer, and I feel it right now in my bones, and I'm so grateful to be here, and thank you. Congratulations. Thank you very much. without not support, she's everything basically for me. I'm just can't say, I don't have any more words, so please. He hasn't already said before. I think for a writer to be speechless is very rare, and I think this award has done just that. So yeah, I think that's that, you know. तो आप कुछ बना नहीं सकते, चाहे कितने भी बड़े डायरेक्टर हों, बिना स्क्रिप्ट के तो स्टोरी बनती नहीं। तो मुझे खुशी है कि ये बहुत अलग से एक मेंशन किया गया है और एक अलग से अवार्ड बनाया गया है राइटर्स के लिए, जो बहुत बड़ी ताकत बनेगा राइटर्स की। मुझे लगता है अच्छी स्क्रिप्ट सीखने के लिए आज जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ तो इसलिए शायद सर्विस पर चलते ही अवार्ड भी मिलती है, मगर जो सिर्फ राइटर्स हैं और सिर्फ जो यही काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये कमाल की बात है कि उन्हें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। मिलने से खुशी ना होगी और मेरे काम को सराहा गया। ये अवार्ड मुझे उमेश लोग अलीलाबाई के डायलॉग के लिए मिला, और मैं शुक्रगुजार हूँ जूरी मेंबर्स, SWA, प्रोडक्शन हाउस, चैनल, सभी की जिन्होंने मेरे काम को सराहा, मुझे इस लायक समझा कि मुझे अवार्ड मिले। Anything you would like to say SWA for? SWA हमारी अपनी बिरादरी है और ये बिल्कुल वैसे ही है कि बाहर दुनिया जहान में आपकी तारीफ हो रही है और घर वाले आपको पूछ ना रहे हों, तो
ये वैसे ही बिल्कुल नहीं। तो जब आपके घर वाले आपको पहचानना शुरू करते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ आप कहीं पहुँचे हैं। और मैं आपने सवाल किया तो मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी एक बात कहूँ। ये जो अवार्ड शुरू हुए हैं SWP की तरफ से स्क्रीन राइटर्स के द्वारा स्क्रीन राइटर्स के लिए, मैं कहीं ना कहीं इसकी जड़ में अपना हाथ मानती हूँ। उसकी वजह है बालिका वधू के टाइम पर मेरे पास एक अवार्ड फंक्शन से फ़ोन आया था एक ऑर्गेनाइजेशन से, और उन्होंने कहा था मैम अपना एड्रेस दे दीजिए, अपना आपको बालिका वधू के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिल रहा है, आपकी ट्रॉफ़ी हम घर पहुँचा देंगे। तो मैंने कहा भाई घर क्यों पहुँचाएंगे, अभी तो अवार्ड फंक्शन होना है। तो उन्होंने कहा हाँ मैम, लेकिन चैनल ने भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो हम टेक्निकल अवार्ड्स को शामिल नहीं करेंगे। मुझे बहुत बुरी लगी बात, और मैंने कहा भैया सबके सामने आपके काम की सराहना हो, आपको पुरस्कार दिया जाए, उसकी बात कुछ अलग होती है। अंधेरे में मतलब मैं दिस इज़ अमेजिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे लगता है पहले बता देना चाहिए, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट के साथ में इट्स सो डिफिकल्ट टू बी ऑन द स्टेज एंड बी एक्सपेक्टेड टू स्पीक समथिंग, बट इट्स एक्साइटिंग, इट्स रियली रियली सेटिस्फाइंग इफ़ आई मे यूज़ दैट वर्ड। बड़ी खुशी होती है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जब अप्रिसिएशन मिलता है और अपने लोगों से मिलता है, तो फील्स रियली रियली रियली। आपने जब स्टार्ट किया था लिखना, आपको लगा था कि SWA की तरफ से आपको ये अवार्ड मिलेगा या फिर ऐसे कोई एक्सपेक्ट? एक तो ये शो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लिखने के लिए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर में बना हुआ है, और सबके लिए स्ट्रगल यही था कि इसको, ये बहुत थिन लाइन है कि ये चीप ना लगे, ये सही कैसे दिखाएं। तो उसके ऊपर में करते काम, आई थिंक वी बीन एबल टू रीच मैनी पीपल, इवन द वे द शो वाज रिसीव्ड, it was really amazing that people were thanking us for making a show like this. तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा, और उसकी खुशी बहुत लगती है, बहुत, क्योंकि अपने रूम में बैठ के अपने लैपटॉप पे कहानी कह देना बहुत आसान होता है, पर वो कहानी और लोगों तक पहुँचे और वो भी उसी तरीके से ऑफ द मूवी के लिए मुझे मिला हुआ है मेरा फौजी कॉलिंग, ये शकील साहब, शकील आज़मी जी को मिला है, राइट। एंड मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर, और ये उनके पुत्र हैं, राइट, शकील भाई के। तो ये जो अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले ये कुछ बोलें और फिर मैं बोलूँगा, प्लीज़। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ये इस अवार्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका, SWA का, और बाकी तमाम मेंबर का, और हमारे डायरेक्टर साहब आर्यन सर, थैंक यू। मैंने बहुत कम शब्दों में बातें ख़त्म कर दी, तो इसके लिए शकील भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं इस जो सॉन्ग जो जिसके लिए हमको मिला है उसका टाइटल, मतलब सिग्नेचर लाइन है, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तो जब मेरा फौजी कॉलिंग मैं लिख रहा था, तो मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो मेरे अंदर के थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके थ्रू सॉन्ग के वे। तो शकील भाई को मैंने मेरे पास बुलाया था, और सबसे बात ये थी कि शकील भाई ने ये गाना सिर्फ 2 घंटे में लिखा था। क्या बात। मैं ऑफिस में ही था और मैं बाकी के मेरा प्रेप चल रहा था, प्री प्रोडक्शन चल रहा था, तो मैंने शकील भाई को बोला कि बाबा, तो शकील भाई ने मुझे एक साइन लाइन दी, मैंने कहा अच्छी है, और फिर उन्होंने अंतरे बनाने शुरू किए। उन्होंने इस गाने लिखने के दौरान उन्होंने 3 चाय पी, और 3 चाय लिखने के बाद एक इतना मीठा गाना बना दिया, इतना मीठा गाना, मुझे लगता है ये ताउम्र बचता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सॉन्ग है जो अभी एक बेटी की तरफ से एक बाप को डेडिकेट हुआ है। अभी तक फिल्म आपने जितने गाने सुने वो सब माँ को डेडिकेटेड है, राइट। माँ, इसमें कोई शक नहीं, माँ तो माँ है, उसकी तुलना क्या की जाए, बट फादर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक पिता की अहमियत क्या है। तो इस गाने के ज़रिए आपको पिता की अहमियत का पता चलेगा, और शकील भाई ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में पिता की अहमियत को, उसकी प्यार को, उसके बलिदान को बहुत अच्छे से उतारा है। उस अंतरी की कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक अंतरी की लाइन है, मैं रोऊँ तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुपके पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ फिर भी पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तो शकील भाई, थैंक यू सो मच। एंड ये सॉन्ग, ये अवार्ड एक्चुअली
मैं मेरे पापा को डेडिकेट करता हूँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए। तो पापा ये अवार्ड आपके लिए है एंड थैंक यू शकील भाई, आपने इतना प्यारा गाना लिखा। मालूम नहीं था पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे बिकॉज ही वॉज वेल, बट ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी। एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया एंड हमारे गाने को उन्होंने सेलेक्ट किया। थैंक यू सो मच अंजू। स्पेशली डायलॉग राइटर्स हम दोनों हैं नहीं, तो हम लोगों को वो था कि कहानी जैसे मूव करती है, जितने मिनिमम डायलॉग सही होते हैं हमने उतना लिखा। कुछ ऐसा नहीं था कि ये डायलॉग लिख देंगे कल को टी शर्ट पे छप जाएगा, वो वैसा कुछ मोटिव नहीं था। तो उसके लिए तो मतलब SWA को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें आज पता चला कि हम लोग डायलॉग राइटर्स भी हैं, तो थैंक्स अ लॉट। सर आप SWA कमेटी को कुछ बोलना चाहेंगे? SWA कमेटी को यार मतलब उनको ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहना चाहिए, वो जो वर्कशॉप्स करते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली एक राइटर काफ़ी इनसिक्योर होता है, उसकी रीच काफ़ी कम होती है। मतलब लेटर में सबसे नीचे आता है, सबसे पहले काम करता है, तो वो एक होप चाहिए होता है एक राइटर को, जो SWA की वजह से मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट SWA कीप्स डूइंग सो मच वर्क एंड ऑब्वियसली अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, अंदर से ब्रेथ भी बड़ी हुई है थोड़ी सी समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोले, समझ में भी नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली 2 अवार्ड नहीं सोचे थे। एक की थोड़ी सी होप थी कि शायद कुछ किया है तो एक मिलेगा, बट 2 सीरियसली वी आर सो हैप्पी। Congratulations once again, sir. Thank you so much. For the writers, by the writers. I think it's a great feeling for me. और मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है, और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, और आई थिंक आफ्टर पैंडेमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, और अंजुम एंड गोविंदा इन सबकी मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट। Sir, what are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। What advice would you give to a upcoming budding screenwriter, like a student who just coming out of? Start writing, because you have to keep writing. Writing is more about rewriting. और जो राइटिंग में एक सबसे बड़ा जो ट्रैप मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्टली सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियां ढूंढ लेते हैं, और जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियां दोहराते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना, और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज करें, और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग, एंड इट्स द मोस्ट dubious, most difficult part of filmmaking. Writing makes or breaks. You can never make bad film out of a good script, but you can definitely make it bad film, good film. You cannot make a good film out of a bad script. Thank you so much. Thank you.